विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने शुक्रवार को PWD रेस्ट हाउस पंचकुला में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पंचकुला में विकास कार्यों के ऊपर चर्चा की और उनके समाधान के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी। इस अवसर पर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का जनादेश दिया है। पंचकुला क्षेत्र से विशाल मोहता की रिपोर्ट। छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का आज की इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी 3 दिन पहले लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं और उन चुनाव परिणामों में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा हर्ष का विषय भी है और शायद ये पहली बार हो रहा है कि लगातार तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बनने जा रहा है इतने अच्छे मतों से जीत करके। तो हम सब उनको बधाई भी देते हैं और आशा करते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा था वो सब मुद्दे, वो जन समस्याएं, उनका समाधान होगा। पंचकुला के अंदर भी इस लोकसभा चुनाव के अंदर पंचकुला के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिता करके लगभग 23,000 की लीड यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को दी है। मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से आशीर्वाद अगले जो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं उन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद मिलेगा। अब की बार इन चुनावों के अंदर जो कुछ चीज़ें रिजल्ट के बाद देखने के सामने आई है। अक्सर ये कहा जाता था कि लेबर कॉलोनीज के अंदर भारतीय जनता पार्टी पीछे रहती है, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं पड़ते, या कॉलोनी के लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया जाता था कि वो किसी न किसी लालच के अंदर वोट डालते हैं। लेकिन अब की बार इन चुनावों के अंदर ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उससे लेबर कॉलोनीज के अंदर भी हमने लीड ली। गांव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से आगे बढ़ करके आई और शहर के अंदर तो एक अभूतपूर्व समर्थन, बहुत सारे बूथों के ऊपर 75% वोट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आए। तो मैं समझता हूं कि ये जो रिजल्ट आए हैं, जो पिछले 10 साल, 9.5 साल के अंदर सरकार ने काम किए, उन्हीं का परिणाम है कि आज हम पंचकुला के अंदर अच्छे मतों से विजयी हुए। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश का सवाल है, 10 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा दलित वर्ग को गुमराह करने का जो एक प्रयास किया गया, उस प्रयास में वो
सफल रहे हैं उसी का परिणाम है। चाहे उन्होंने संविधान को बदलने की बात कही, संविधान को नष्ट करने की बात कही और संविधान की कॉपी लेकर के लोगों को भ्रमित किया, उस विषय को लेकर के दलित वर्ग के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा कि ना हम संविधान बदलने वाले हैं और ना ही कहीं आरक्षण खत्म करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि ये जो विषय जो हमें जा कर के लोगों को बताना चाहिए था, उसके अंदर हम सफल नहीं हो पाए और कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह करने में सफल हुई। आगामी योजना के लिए कल सभी हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक हुई थी कि अगले आने वाले 3 महीने का रोड मैप या 4 महीने जो चुनाव के अंदर बकाया, उसमें सब मिल बैठ कर के हम योजना बनाएंगे। और इस बार जिस चुनाव के अंदर विशेष तौर पर यहाँ हमारे ज़िला पंचकुला के अंदर एक चीज़ देखने को मिली कि सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर के एकजुट होकर के काम किया। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की आपस के अंदर कोई गुटबाजी या कोई निष्क्रियता वो देखने को नहीं मिली। ये मैं समझता हूँ कि अपने आप में हमारे लिए एक बहुत सुखद विषय है। आज की ये जो जिला के अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक हमने की है। आपको याद होगा कि पिछले इस चुनाव से पहले पूरे देश के अंदर विकसित भारत यात्रा गांव-गांव के अंदर गई थी। गांव-गांव के अंदर जाकर के हमने लोगों से संपर्क किया था। उनकी जो भी समस्याएं थी, चाहे वो परिवार पहचान पत्र को थी, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के थी, बीपीएल कार्ड को लेकर के थी, जो बुढ़ापा पेंशन या दूसरी पेंशन को लेकर के थी, या इसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि जो गांव के अंदर कच्ची छत के मकान के लेकर के पैसे देने की बात थी, ये सारी चीज़ें, या अपनी जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस के सिलेंडर देने की बात थी, ये उस विकसित भारत यात्रा के दौरान गांव के लोगों ने बताई थी। हमने उस समय कहा था कि इन समस्याओं का समाधान, कुछ समस्याओं का समाधान तो तत्काल वहाँ उसी समय हुआ। हमने गैस के कनेक्शन भी दिए उज्ज्वला योजना के तहत, बीपीएल कार्ड भी बनाए, जहाँ परिवार पहचान पत्र की त्रुटियाँ थी वो दूर की, प्रॉपर्टी आईडी बनाई, कुछ तत्काल हुए। लेकिन कुछ शिकायतें जो थी वो सरकारी अधिकारियों के पास थी और उन्होंने कहा था कि हम इसको 15 दिन या 1 महीने के अंदर उनका समाधान करके हम उनको इन्फॉर्म करेंगे। इसी प्रकार से जनता दरबार भी हमने 3 जनता दरबार लगे, उनमें भी कुछ शिकायतें आई थी। आज उन सभी शिकायतों को लेकर के जो समस्याएं गांव के लोगों ने, शहर के लोगों ने, लेबर कॉलोनी के लोगों ने बताई थी, विस्तृत तौर पे जो भी एक भी कंप्लेंट के अनुसार हमने चर्चा की है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि 70% जो समस्याएं थी, लोगों की जो कंप्लेंट्स थी, उनका समाधान हुआ और उनको घर के अंदर जाकर के उसका समाधान दिया गया, उनको जानकारी दी गई, उनको टेलीफोन से कांटेक्ट किया गया, उनके पेपर्स के अंदर यदि कोई कमी थी वो पूरी करवाई गई और उनका 70% जो हमारी शिकायतें थी उनका
समाधान हुआ। उस दृष्टि से आज की ये बैठक थी और इसके साथ साथ हमने कहा है कि जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो प्रोसेस में हैं, चल रहे हैं, उनको हर हालत में 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। 3 महीने के अंदर जो भी प्रोजेक्ट टेंडर हुए हैं, जो पहले चल रहे हैं, उनके अंदर और तेजी से काम करने की आवश्यकता है। आज एक बड़ी और जो निर्णय किया गया कि हमारी 31 सड़कें जो गाँवों की सड़कें हैं, गांव को मेन से जोड़ने वाली हैं, उसके लिए 21 करोड़ रुपए के सभी की सभी सड़कों के टेंडर हो गए हैं और उनके ऊपर काम अब शुरू हो जाएगा। वो काम केवल आचार संहिता के कारण रुका हुआ था। लगभग 21 करोड़ रुपए की जो सड़कें हैं, गांव की सड़कें, उनका काम 31 सड़कें हैं। और इसके अलावा जो अन्य प्रोजेक्ट हैं हमारे, चाहे वो हमारी एमसी की बिल्डिंग है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग का जो कोर्ट के अंदर काफ़ी समय से फंसा हुआ था, वो क्लियर हो गया और उसका भी टेंडर होकर के जल्दी काम उसके ऊपर शुरू हो जाएगा। जो हमारा सेक्टर 20 का अंडरपास जुलाई तक हर हालत में वो कंप्लीट हो जाएगा, जिससे एक बहुत बड़ा जो सुविधा है सेक्टर 20 और सेक्टर जो पंचकुला के लोग हैं उनको मिलने वाली है। वैसे हमने पहले एक जो ब्रिज है वो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, उससे भी काफ़ी समस्या का समाधान हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो आने वाला समय है, जो एक मैं कहूँगा कि चुनाव का बिगुल बज ही चुका है, जो विधानसभा के चुनाव है आने वाले, उनके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आप लोग कोई प्रश्न हो? ज्ञान जी, कॉलोनी वालों ने तो आपको वोट दे दिए, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, और शिफ्ट करने का पिछली दिवाली में वादा किया गया था कि उनका सर्वे करवाने के बाद उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अब उसके वो प्रोजेक्ट के ऊपर भी और प्रोजेक्ट है क्या? अब वास्तविकता उनको क्या फ्लैट मिलने वाले हैं, प्लाट मिलने वाले हैं क्या? देखिए, हम एक एक मरला के जो प्लॉट है वो जल्दी ही उसके ऊपर निर्णय होने वाला और शुरू होने वाले हैं। खड़ग मुगौली के अंदर जगह चिन्हित कर दी गई है। कल ही मेरी अधिकारियों के साथ उसको लेकर के बैठक हुई है। और दूसरा, 2 बड़े प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास जल्दी, मतलब अगले फ्रीक्वेंसी के 15 या 20 दिनों के अंदर, एक है इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण कार्य सेक्टर 32 के अंदर, जहां मेडिकल कॉलेज है उसके साथ ही 10 एकड़ ज़मीन चिन्हित कर ली गई है और उसका शिलान्यास भी जल्दी हम करने वाले हैं। और दूसरा है जो शूटिंग रेंज पंचकुला के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शूटिंग रेंज, वो भी हम निर्माण करने जा रहे हैं। उसका भी शिलान्यास अगले 10 या 15 दिनों के अंदर शुरू हो जाएगा। सेक्टर 32 जहाँ मेडिकल कॉलेज है, उसके साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसी के साथ शूटिंग रेंज की वहीं पे जगह।
और कोई प्रश्न? देखिए, लोकसभा चुनाव के पश्चात आचार संहिता हटने के पश्चात अधिकारियों से जो हमारे ऑनगोइंग वर्क्स या जो विकास कार्य हैं, उन विकास कार्यों को तीव्रता से बढ़ाने के लिए और जो कुछ कंप्लेंट्स, शिकायतें विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान या जो हमारे जनता दरबार लगे थे उनमें आई थी, उन सभी शिकायतों को अच्छे ढंग से समाधान के लिए क्या क्या हुआ है और क्या क्या आगे होने की आवश्यकता है, जानकारी जो मिली है, लगभग 70% जो शिकायतों का निराकरण घर बैठे लोगों का कर दिया गया, चाहे उसमें बीपीएल कार्ड थे, चाहे उसके अंदर प्रॉपर्टी आईडी थी, परिवार पहचान पत्र था, आयुष्मान कार्ड थे, गैस के कनेक्शन थे, घर के बैठे अंदर हमने लोगों को सुविधा दी। आज जो आने वाले समय के अंदर जो काम चल रहे हैं, जो विकास कार्य चल रहे हैं, उनमें और तेजी आए, तीव्र गति से वो विकास कार्य पूरे हों, इस बात को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा हुई है। उनको निर्देश दिए हैं कि 3 महीने के अंदर ऑनगोइंग वर्क्स जो है हर हालत में कंप्लीट होने चाहिए। आज हम पहली बार लोकसभा चुनाव के बाद मिल रहे हैं और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इससे बड़ा हर्ष का विषय पार्टी के लिए, हम सब के लिए कोई और हो नहीं सकता। 9 तारीख को उनके शपथ ग्रहण समारोह के समय अच्छे ढंग से पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाएंगे और उनकी तीसरी बार ताजपोशी जो होगी उसको एक खुशी के अवसर में हमें देखने का मौका मिलेगा। कल कंगना रनावत को थप्पड़ मारा गया, ये फोटो उसको किस तरह से देखा? देखिए, इससे बड़ी दुखद और मैं कहूँगा कि जो घटना हुई है, आज मैं कह सकता हूँ कि उसकी इंक्वायरी हो रही है और जो भी दोषी है, जिस प्रकार का गलत काम उस महिला ने, अधिकारी ने किया है, उसको उसके परिणाम तो भुगतने ही होंगे, लेकिन ऐसी जो वायलेंस है उसका एक सभ्य समाज के अंदर, एक लोकतंत्र के अंदर उसकी कोई इजाजत नहीं है। पंजाब में जो है 2 खालिस्तानी समर्थक जो है एमपी बनते गए हैं, तो क्या किस तरह देखते हैं कि जिस तरह से पंजाब में पहले का अनुवाद आ गया, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, हमेशा देश के अंदर लोकतंत्र मजबूत हो, देश विरोधी ताकतें आगे बढ़ ना पाए, इसके लिए लोगों ने मतदान किया। और जहां अगर 1 या 2 कोई ऐसे लोग जीत करके आए हैं, वहां 5 से 40 लोगों ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान किया है। तो हम उन लोगों को देखें कि 540 विधायक और सांसद जो हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने वाले हैं, इक्का दुक्का कहीं पर ऐसे चुन करके आए हैं, तो निश्चित तौर पर उनको भी इस देश का संविधान मानना पड़ेगा, इस देश की जो
लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको स्वीकार करते हैं। विपक्ष कह रहा है कि सरकार अल्पमत है, उसको क्या कहना चाहिए? देखिए, विपक्ष के पास कोई तथ्य है या नंबर है तो राज्यपाल महोदय को जाकर के वो अपना नंबर दिखा सकती है और राज्यपाल महोदय आदेश देंगे तो हम सदन के अंदर परीक्षण कराने के लिए भी तैयार। कल से आपने हैप्पी कार्ड योजना शुरू की जा रही है और आज पंचकुला में भी आप इसे ट्वीट करेंगे। अभी हम वही कर लेंगे। महिलाएं कांग्रेस ऑफिस पहुंच गई उत्तर प्रदेश में सरकार भाई वो तो 1-1 लाख रुपए देने पड़ेंगे राहुल गांधी को तो महिलाओं को 1-1 लाख रुपए का जो वादा किया महिलाओं से अब वो तो मांगेंगी ना। सर ये तो वादा पर मोदी साहब ने भी 15 लाख का किया था। हाँ तो वो दिया सर जो ऐसा है ना कि झूठ के सहारे झूठ का सहारा लेकर के लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। आज लोग बड़े सावधान हैं, लोग बड़े सतर्क हैं। आप जो वायदे किए उनको पूरा करना पड़ेगा। क्या लग रहा है सर जी, जब पार्टी 400 का पार का नारा दिया था तो अभी 300 पार नहीं होते, इसके कारण क्या हो सकते हैं सर? किस कारण से पार्टी डाउन? देखिए, कारण कई हो सकते हैं लेकिन उसमें मुझे ये लगता है, मेरी जो वो है कि कांग्रेस पार्टी लोगों को झूठे नारे दे करके झूठी बातें कह करके गुमराह करने में सफल हुई। सरकार कई लोगों को कह रहे हैं कि सर जो कांग्रेस है वो 5 और बीजेपी 5 सीटें है, तो इससे सरकार का जो ग्राफ है और बीजेपी का हरियाणा में गिरा, उसको क्या कहना चाहिए? हमारी वोटर परसेंटेज कांग्रेस से कहीं ज्यादा है। कांग्रेस के पास 42 वो है, भारतीय जनता पार्टी के 44 है, 4 आपके हैं। 90 जो विधानसभा के अंदर जीत मिली है उसमें अभी भी 44 पे भारतीय जनता पार्टी की। इससे पार्टी का ये भी कहना है कि अयोध्या के अंदर भी पार्टी अपनी जो सीटा वो नहीं बचा पाई। मैं तो कहा है कि कांग्रेस पार्टी और ये जो गठजोड़ हुआ इंडिया गठजोड़ जो हुआ देश के अंदर सांप्रदायिकता फैला करके डर दिखा करके लोगों को गुमराह करने में सफल हुई। गुप्ता जी, आज की मीटिंग के बारे में बात करते हैं। आपने सारे जिले के जो अधिकारी हैं उनको इकट्ठा किया और उनसे बात भी की, समीक्षा ली, तो थोड़ा सा डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिए कहीं कि कौन से प्रोजेक्ट हमारे जो पेंडिंग है, वो तो 2 प्रोजेक्ट्स की बात हुई है, और कितना काम हमारे जिले में टोटल होने जा रहा है, कितने फंड्स के हैं, अगर कोई डिटेल्स आप कागज पर प्रोवाइड कर सके जो आपने ली हो तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं आपको पूरा प्रेस नोट भी दूंगा। आपको डिटेल्स होंगी कितनी कंप्लेंट्स थी, कितनी सॉल्व हुई, उनमें किस प्रकार की कंप्लेंट थी, क्या क्या कंप्लेंट थी, वो सारा असेसमेंट आप पूरा करें। सर एक क्वेश्चन था सर, यहाँ हैंडीकैप को हरियाणा में इनकी परसेंटेज 65 है, उनको पेंशन नहीं लग पा रही। हैंडीकैप जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनकी 65% एक मापदंड तय किया हुआ, उसके ऊपर से जबकि ट्राई सिटी में 50 वालों को दे रहे हैं, 40 वालों को दे रहे हैं। देखिए ऐसा है कि हर स्टेट के अलग अलग मापदंड होते हैं। यहाँ पर जो मापदंड है जी 70% की, अगर वो 65% हो जाएंगे तो 65 की लग जाएंगी। अभी तो जो है जी वो जो क्राइटेरिया है वो 70% है।